84 लाख जोनियों में सिर्फ मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके पास ये योग्यता है कि वो जीवन को समझ सके, वो मानव शरीर को समझ सके, सभी जीवों के बारे में अनुभव कर सके, धराधाम का अनुभव कर सके, ब्रह्म का अनुभव कर सके, शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, चेतना का, तुरीयावस्था का, सबका अनुभव वो कर सकता है। प्रभु की कृपा से मानव जीवन इन सब योग्यताओं से विभूषित है, जिसके अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं, महापुरुषों के अमृत वचन भी हैं कि हमारे शरीर का निर्माण, पोषण और संहार पंच तत्व करते हैं। इसलिए इन्हें भगवान का दर्जा हासिल है। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। भगवान के चरणों में हमें शुक्राना करते हुए जीवन को जीने का अनुभव करना चाहिए और जीवन का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, न कि इन पंच तत्वों का संहार हमें करने लगना चाहिए। गौर से देखें तो हम पंच तत्वों के साथ खेल कर रहे हैं। जो इस जीवन का निर्माता है, यानी इस शरीर का निर्माता है, इसका पोषण करता है और उसका संहार भी कर सकता है, हमें तो उसके चरणों में शुक्राना करके रहना चाहिए। हर पल, हर सांस के लिए शुक्राना करना चाहिए, जबकि हम इसके उल्टा चल रहे हैं। हम सूर्य के प्रकाश को रोक रहे हैं, वायु प्रदूषित कर रहे हैं, धरा को, धरती माता को खोद खोद के हम उनको घायल कर रहे हैं, जल को हम प्रदूषित कर रहे हैं। 5 लीटर में काम होना चाहिए, हम 50 लीटर वेस्ट कर दे रहे हैं और गगन में हम कार्बन छोड़ रहे हैं। भला हमारा पोषण ये पंच तत्व कैसे करेंगे? ये तो प्रकृति का नियम नहीं हुआ। प्रकृति का नियम है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, तो धरा हमारी पोषण नहीं करेगा, वायु हमें प्राण नहीं देगा, जल हमारी प्यास नहीं बुझाएगा, सूरज भगवान हमें ऊर्जा नहीं देंगे और गगन हमारे छत का काम नहीं करेगा। इसलिए होश में हमें तुरंत आना पड़ेगा और पंच तत्व के चरणों में सर झुका के जीवन को कम से कम सुविधा के साथ शुक्राना करते हुए जीना पड़ेगा, ताकि हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति। इस धराधाम जो मिला हुआ है उसके आगे कोई इच्छा नहीं करना, और जो मिला हुआ है उसका शुक्राना के साथ, थैंकफुलनेस के साथ उपयोग करना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।